हीरोसा नर्सिंग एकेडमी के अंदर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। इसके बारे में दोस्तों हर बार क्वेश्चन आता है और ऐसा घुमा के क्वेश्चन आता है। ऐसे पूछा जाता है कि आपको कोई कंडीशन दी जाती है और उसके अंदर पूछा जाता है कि आपको कौन सा फ्लूइड इनमें से पेशेंट को देना है या फिर कौन सा फ्लूइड पेशेंट को नहीं देना है। तो वही चीज आज अपन जानेंगे कि पेशेंट को कौन कौन सी कंडीशन के अंदर इनमें से कौन कौन सा फ्लूइड दिया जाता है और कौन कौन सा अपने को रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। तो उससे पहले अपन एक नॉर्मल चीज एक्सप्लेन करेंगे। अपनी की एक बॉडी की सेल होती है, नॉर्मल बॉडी की जो सेल होती है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और उस सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर कभी कभी क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कम हो जाता है या फिर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बढ़ जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है वो कम हो गया या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर एक फैक्टर काम करता है, उसको बोलते हैं अपन ऑस्मोसिस। ये बहुत ही मेन फैक्टर है जो पूरे टॉपिक के अंदर अपने काम आएगा। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, मेनली लोअर कंसंट्रेशन फ्लूइड क्या करता है, लोअर कंसंट्रेशन से फ्लूइड मूव करता है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से फ्लूइड हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे फ्लूइड्स है कोई भी, जैसे दो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट के अंदर मैंने एक तरफ तो वाटर डाल दिया और एक तरफ सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट प्लस वाटर डाल दिया। तो अभी इस फ्लूइड की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कम है, क्योंकि इधर सॉल्ट भी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, मतलब कि सॉल्ट प्लस वाटर प्रेजेंट है, और इधर ओनली वाटर प्रेजेंट है। तो हमेशा एक चीज होती है, सॉल्ट हमेशा वाटर की तरफ मूव नहीं करता है, वाटर होता है वो सॉल्ट की तरफ मूव करेगा। तो इट मींस क्या हो गया, यहां पर लोअर कंसंट्रेशन है और यहां पे कंसंट्रेशन हायर है, मतलब कोई भी जो सोल्यूट होता है उसकी मात्रा वाटर के अंदर कितनी प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से अपन निकालते हैं कि कंसंट्रेशन कैसी है। तो इधर अपने पास सोल्यूट ज्यादा है और वाटर है, इधर सोल्यूट नहीं है, तो अपने पास वाटर होगा वो इस कंपार्टमेंट में आएगा, मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड मूव करेगा, और मूव करता है वो किसके द्वारा मूव करता है, सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी हो गई, नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब देखते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, तो आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर अपन देखते हैं, आइसो मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब हो गया इक्वल। इट मींस बात क्या हो रही है, इक्वल का मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड दोनों की मात्रा क्या है, मतलब कि दोनों क्या है, इक्वल है। आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल, मतलब कि जो बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी के फ्लूइड के बराबर ही आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। और टोनिसिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब कि जो बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन और आइसोटोनिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन दोनों क्या है, इक्वल है। इट मींस जब बॉडी के अंदर अपन आइसोटोनिक फ्लूइड अगर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ना तो इंट्रासेल्युलर का फ्लूइड बाहर आएगा ना एक्स्ट्रा सेल्युलर का फ्लूइड अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन सेम है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा, कोई भी फ्लूइड इधर से उधर एक्सचेंज नहीं होगा। तो अपन देखते हैं कौन कौन से ऐसे फ्लूइड्स है जो आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं। नॉर्मली अपन अगर ये चीज सबकी क्लियर हो गई तो आगे वाले फ्लूइड याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइसोटोनिक फ्लूइड को सब जने याद कर लीजिएगा।
तो इसके अंदर मेनली आता है एक तो 0.9% NS आ गया, 0.9% NS जो होता है अपनी बॉडी की कंसेंट्रेशन के बराबर। दूसरा हो गया लैक्टेट रिंगर मतलब कि RL, ये भी अपनी बॉडी की कंसेंट्रेशन के बराबर होता है। दूसरा होता है 5% डेक्सट्रोज, ये भी अपनी बॉडी की कंसेंट्रेशन के बराबर होता है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई ये बॉडी की सेल है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, अपन ने सेल की कंसेंट्रेशन के बराबर ही, बॉडी की सेल की कंसेंट्रेशन के बराबर ही अपने फ्लूइड दिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, मतलब कि आइसोटोनिक फ्लूइड अपन ने दिया है, तो बॉडी की सेल है वो शेप सेम मेंटेन रहेगी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी सेम मेंटेन रहेगा। दोनों की कंडीशन के अंदर कोई भी फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में अपन आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अपन आइसोटोनिक फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग हो गया, वोमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, या फिर हाइपोवोलेमिया हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया, या फिर कोई ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, फ्लूइड बॉडी से बाहर चला गया, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। जो अपनी नेक्स्ट कंडीशन है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपो का मतलब होता है अंडर, अंडर का मतलब हो गया कम, कम मतलब किससे कम, जो बॉडी की कंसेंट्रेशन होती है फ्लूइड्स की उससे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कम होता है। तो अपन यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अपने ये नॉर्मल सेल प्रेजेंट है, नॉर्मल सेल है, इसके बाहर ये फ्लूइड प्रेजेंट है। अगर अपन ने जो भी फ्लूइड दिया वो अपन सेल के अंदर डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाते, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। डाइल्यूशन का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसकी कंसेंट्रेशन कम हो गई और सेल की जो कंसेंट्रेशन है, सेल की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ओस्मोसिस क्या करता है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। तो अभी कंसेंट्रेशन जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसकी कंसेंट्रेशन तो बॉडी की हो गई कम और सेल की कंसेंट्रेशन हो गई ज्यादा, तो फ्लूइड मूव करेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर से इंट्रा सेल्यूलर की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल की साइज तो हो जाएगी मोटी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट हो जाएगा छोटा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो कम हो जाएगा और सेल के अंदर जो सारा फ्लूइड है वो सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन में अपन ये फ्लूइड्स दे सकते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे कि सेल डिहाइड्रेशन हो गया, सेल का डिहाइड्रेशन हो गया, तो फ्लूइड अपन जैसे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर देंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दे रहे हैं, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, सेल की तरफ मूव करेगा, मतलब कि सेल डिहाइड्रेशन में अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और कौन सी कंडीशन के अंदर इसको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि एडिमा हो गया, ब्रेन के अंदर कोई एडिमा हो गया, सेल के अंदर एडिमा हो गया, तो उस कंडीशन में ये नहीं दिया जाता है। अगर ये वाला फ्लूइड दे दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, सेल की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फ्लूइड और सेल में शिफ्ट हो जाएगा, तो सेल ब्लास्ट हो सकती है या ज्यादा फूल सकती है, तो ये उस कंडीशन में नहीं देंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है, लास्ट कंडीशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से फ्लूइड्स आते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि ये चीज याद रखने की जरूरत है, 0.9% NS, रिंगर लैक्टेट और 5% डेक्सट्रोज। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी इन सॉल्यूशन से कम जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, जिनकी कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन से कम है, वो सारे आएंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि 0.9% से कम क्या होता है, 0.45%, मतलब कि हाफ नॉर हो गया। उससे कम देखे तो 0.225% NS हो गया, उससे भी कम देखे तो 0.33% NS हो गया। तो ये कंसेंट्रेशन
इस कंसंट्रेशन से कम है, मतलब कि जो भी इस कंसंट्रेशन से कम आएगा वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है एक्सेसिव, मतलब कि जो बॉडी की कंसंट्रेशन है, फ्लूइड की बॉडी की कंसंट्रेशन है, उससे ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उससे थोड़ी ज्यादा होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट है और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, इसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में मान लो होम्योस्टेसिस मेंटेन किया, मतलब कि दोनों इक्वल है। अपन ने जैसे कि कंडीशन के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और जो इंट्रासेल्यूलर है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो यहां पे भी वही फैक्टर काम करेगा, ऑस्मोसिस, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो भी कंसंट्रेशन कहां की ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम है। मतलब कि इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब कि इसमें नमक ज्यादा है या फिर ग्लूकोज मान लो तो ग्लूकोज ज्यादा है, जो भी ज्यादा है वो इसके अंदर ज्यादा है, तो पानी होगा वो नमक की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस कंडीशन के अंदर सेल क्या होगी, सेल तो हो जाएगी, पिचक जाएगी, छोटी हो जाएगी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे फ्लूइड्स है जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, तो देख लेते हैं। इस कंसंट्रेशन से जो भी फ्लूइड हायर होगा, मतलब कि जो भी फ्लूइड ज्यादा होगा, उसको अपन बोल सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि 0.9% NS है और यहां पर है 3% NS। 3% NS ज्यादा होती है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर 5% NS भी आ गई, वो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर था 5% डेक्सट्रोज, इससे अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है वो 10% डेक्सट्रोज की है, तो ये भी हाइपोटोनिक के अंदर काउंट होगा। अगर अब इन दोनों में से कोई भी दो फ्लूइड्स को अपन मिक्स कर देते हैं, जो आइसोटोनिक फ्लूइड है, अगर उनको दो फ्लूइड को मिक्स कर देते हैं तो वो हाइपोटोनिक में कन्वर्ट हो जाता है हाइपोटोनिक के अंदर। जैसे कि 5% डेक्सट्रोज को RL में मिला दिया तो वो हाइपोटोनिक हो गया, 5% डेक्सट्रोज को 0.45% NS में मिला दिया तो भी हाइपोटोनिक हो गया, और 5% डेक्सट्रोज को 0.9% NS के अंदर मिला दिया तो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अपन फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि उससे पता चल सके कि कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा फ्लूइड देंगे। मैंने सारी कंडीशन समझा दी है, कौन सी कंडीशन से क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक से क्या हो रहा है, आइसोटोनिक से क्या हो रहा है और हाइपोटोनिक से क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन सेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपके जो भी डाउट्स है वो इससे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द सेल प्रेजेंट विद द सेम कंसंट्रेशन। इसमें दिया हुआ है सेल प्रेजेंट है सेम कंसंट्रेशन के अंदर ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड विथ नो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड। मैंने बताया था बाहर की कंसंट्रेशन और अंदर की सेल के अंदर की कंसंट्रेशन सेम है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कौन सी कंडीशन में ऐसा हो रहा था, आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड दोनों क्या था, इक्वल था, दोनों इक्वल था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। व्हाट टाइप्स ऑफ फ्लूइड विल ए पेशेंट विथ सीवियर हाइपोनेट्रीमिया। पेशेंट को क्या है, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, पेशेंट को है सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, मोस्ट लाइक इट टू बी स्टार्टेड ऑन। हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम की कंसंट्रेशन कौन से फ्लूइड के अंदर ज्यादा थी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो पेशेंट को कौन सा सॉल्यूशन देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन सोडियम की थी, वो कितनी थी, 0.45% थी, या फिर कितनी थी, 0.225% थी,
या फिर कितनी थी 0.33% थी। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन होती है वो 3% होती है या फिर 5% होती है। और यहाँ पे पेशेंट को सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो पेशेंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। When administering the hypertonic solution, पेशेंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर, नर्स शुड क्लोजली वॉच फॉर, नर्स पेशेंट को किस चीज के लिए देखेगी, साइन फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कौन सी कंडीशन के अंदर पेशेंट को हो सकता है। अगर पेशेंट को अपन ने फ्लूइड दिया है, कोई भी फ्लूइड इस कंपार्टमेंट में दिया है, तो वो फ्लूइड सेल के अंदर चला जाएगा तब जाके यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। तो कौन सी कंडीशन में यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, जब अपन पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी तो फ्लूइड सेल के अंदर चला जाएगा, तो इस कंडीशन में पेशेंट को होगा डिहाइड्रेशन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो ये पहला आंसर हो गया अपना गलत। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट और डिहाइड्रेशन लगभग सेम ही बात हो गई है, एक ही बात हो गई है, तो ये क्वेश्चन भी अपना जाता है यहां से गलत। इंक्रीज लैक्टेट लेवल, लैक्टेट लेवल का यहां से कोई लेना देना नहीं है, ये यहां पे इससे कोई नहीं होता है। पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन राइट हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा देखने को कैसे मिलेगा, जब पेशेंट को अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं पेशेंट को एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर, तो सेल का जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, तो सेल का जो फ्लूइड होगा वो बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, मतलब कि ब्लड के अंदर आ जाएगा या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। तो जो वीनस रिटर्न होगा बॉडी का, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो कार्डियक के अंदर लोड बढ़ जाएगा, और कार्डियक लोड बढ़ेगा तो वापस पल्मोनरी एडिमा होने का चांसेस रहेगा। तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ए पेशेंट विथ ए सेरिब्रल एडिमा, पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा है, पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा वुड मोस्ट लाइकली बी ऑर्डर व्हाट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे अगर सेरिब्रल एडिमा है। तो मैंने बताया था जब जब एडिमा होता है तो अपने को सेल से फ्लूइड खींचना होता है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर खींचना होता है, सेल के अंदर फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाता है तो ये सेल है, सेल के अंदर से फ्लूइड को बाहर खींचना है, मतलब कि यहां पे अपन कौन सा फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, सेल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड आएगा, तो इसके अंदर अपन प्रोवाइड कराएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, 0.9% आइसोटोनिक होता है, लैक्टेट रिंगल आइसोटोनिक होता है, 0.225% हाइपोटोनिक होता है, तो 3% सेलाइन अपन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन कोज सेल डिहाइड्रेशन, कौन सा सॉल्यूशन है जो सेल को डिहाइड्रेशन करवाता है, एंड हेल्प इंक्रीज फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट, ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो सेल के अंदर तो डिहाइड्रेशन कराएगा और एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर फ्लूइड को ज्यादा कर देगा, मतलब कि सेल के अंदर फ्लूइड कम हो रहा है और यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर अपन कौन सा फ्लूइड देंगे तो सेल का फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर अपन देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ा देंगे, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, और बाहर वाले की कंसंट्रेशन कब बढ़ती है, जब अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही प्रोवाइड करवाएंगे तो सेल का जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, मतलब कि कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे इसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D5 वाटर, D5 वाटर सॉल्यूशन, D5 इन वाटर सॉल्यूशन आर समटाइम कंसिडर एज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। D5 सॉल्यूशन होता है उसको अपन कुछ समय के लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी मान सकते हैं, एज वेल एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, because after the body metabolize the dextrose and solution act as a hypotonic solution। ये कहना चाहता है जब भी D5 अपन देते हैं बॉडी के अंदर
तो उसका जो डेक्सट्रोज होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, तो डेक्सट्रोज तो हो जाता है कम, और जो बाद में जो फ्लूइड बचता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में अपन मान सकते हैं। तो ये बात सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो दिस इज ट्रू। जो भी अपन बॉडी के अंदर डेक्सट्रोज प्रोवाइड करते हैं, तो डेक्सट्रोज होता है वो तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। उसके बाद बचता है ओनली वाटर, वाटर की कंसेंट्रेशन होती है कम, तो वो किसमें काउंट हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ये बात क्या हो जाएगी? सही, ट्रू हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पेशेंट बीइंग एडमिटेड विथ डिहाइड्रेशन। पेशेंट को क्या है? डिहाइड्रेशन है ड्यू टू नोजिया एंड वोमिटिंग। Which fluid would you expect the patient to be started on? तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था, पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग या ब्लड वॉल्यूम कंपार्टमेंट कम होता है या फिर डिहाइड्रेशन होता है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को दिया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है। अब इसके अंदर आंसर आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो नहीं दिया हुआ है, टाइप्स दिया हुआ था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा था इसके अंदर? 5% डेक्सट्रोजिन, 9% सेलिन। नहीं, ये तो हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। 0.33% ये हो गया हाइपोटोनिक, 2 to 5% ये भी हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अपने को देना है आइसोटोनिक। तो 0.9% नॉर्मल सेलाइन, ये वाला आंसर अपना करेक्ट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोने में आपको इससे पहले सर ने एक वीडियो बताया था जिसके अंदर आपको फ्लूइड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन इससे पहले दिया हुआ है। इससे आगे बॉडी के कौन कौन से फ्लूइड होते हैं उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इससे पहले आप वो वीडियो देखना चाहे तो भी इस कोने में वो वीडियो लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।